लकी मरवत में कैप्टन मोहम्मद फराज की शहादत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। आईएसपीआर का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की और बजट से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने दौरा चीन से मुताल्लिक आगाह किया। काबीना से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, हर मीटिंग हर इजलास में चीन ने खदशात का इजहार किया। सिक्योरिटी का मसला सर फहरिस्त था, लेकिन दौरे का इख्तिताम मसला नोट पर हुआ। चीनी सदर की बातों से एहसास हुआ कि दौरा कामयाब रहा है। अवाम हो जाएं तैयार, आइंदा बजट में होगी टैक्सों की भरमार। पहली बार नए रेवेन्यू इक़दाम ले जाएंगे। महंगाई बढ़ने का खदशा, आइंदा माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए इकट्ठा करना एफबीआर का हदफ होगा। नए माली साल का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगना चाहिए, निष्कारी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की ARY न्यूज की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, जहां जहां टैक्स लगना चाहिए वहां जरूर लगेगा। टैक्स का बोझ हर तबके को उठाना पड़ेगा, सिर्फ आम आदमी पर टैक्स लगाना अब मुमकिन नहीं है। मोहम्मद जुबैर बोले, GDP ग्रोथ में कमी, कर्जे बढ़ रहे हैं। PDM हुकूमत ने 1.5 माह पेट्रोल कीमतें ना बढ़ाई, इससे ज्यादा नुकसान हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद के 3 हल्कों से मुताल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उस हद तक गिर गए कि अपने फायदे के लिए जज पर कोई भी इल्जाम लगा दिया जाए। मेरे जज पर इल्जाम लगाएंगे तो अदालत इसको संजीदा लेगी। जिन्होंने जज पर मुतासिब होने का इल्जाम लगाया, क्यों ना उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूं। इलेक्शन कमीशन खुद को बंद गली में ले जा रहा है। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने कहा है वो ज़्यादतियों पर माफ करने को तैयार हैं। महमूद अजगज़ई की क़यादत में सियासी जमातों से बात करेंगे। बर्फ पिघल रही है, चाहते हैं हालात बेहतर हो जाएं। मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। तमाम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाए। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासर रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट जुमेरात को पेश किया जाएगा। हजम 5,390 अरब रुपए होगा। सूबे में तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए रखे जाएंगे। NFC की मद में पंजाब को 3,700 अरब रुपए मिलेंगे। तनख्वाहों की मद में तकरीबन 600 और पेंशन पर तकरीबन 450 अरब रुपए खर्च होंगे। हत्या के इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और सेक्रेटरी एमएन हाफिज तारिक महमूद ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, हत्या की इज्जत कानून आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ एक और दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और हुकूमत पंजाब को नोटिस। अदालत ने हत्या की इज्जत कानून के तहत किसी भी फैसले को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। IT क्लासेस के तलबा को मुफ्त चाइनीज जुबान सिखाने पर इत्तफाक। गवर्नर हाउस में 50,000 4.5 लाख तलबा को ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू डैम की तामीर के लिए फराहम की जाएगी। आलमी बैंक का कहना है, दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सस्ती बिजली पैदा होगी। पहले मरहले में बिजली का पैदावारी तखमीना 2160 मेगावाट है। सलीम मांडवीवाला सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। शहरी रहमान ने सलीम मांडवीवाला का नाम तजवीज़ किया। फैसल वावडा, अनुशा रहमान समेत दीगर अरकान ने उनकी हिमायत की।
पीटीआई के अरकान कमेटी ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। शिबली फराज का कहना था, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती, मनमानी नहीं करने देंगे, इजलास को गैर कानूनी समझते हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सेनेट को तबाह होते नहीं देख सकते। ये नहीं हो सकता कि आप ऐसी कमेटियां बनाएं जिनमें आपका एहतसाब ना हो सके। नहीं चाहते मामला अदालत में जाए। मुल्क की सलामती के तनाजुर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बैरूनी मुल्क पना लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला। पासपोर्ट ऑफिस ने मरासला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है ऐसे पाकिस्तानी जो किसी भी बुनियाद पर दीगर मुल्कों में पनाह लेंगे उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा। उन अफराद के पासपोर्ट मनसूख होंगे, दोबारा तजदीद भी नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला। जराए का कहना है फायरवॉल खुसूसी फीचर डीप पैकेट इंस्पेक्शन की हामिल होगी। सोशल मीडिया के डेटा को फिल्टर किया जा सकेगा। फायरवॉल आईपी लेवल पर डेटा ब्लॉक और प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेगी। डीप पैकेट इंस्पेक्शन से डेटा की 7 लेयर्स देखी जा सकेंगी। फायरवॉल की तनसीब इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों में होगी, जिसकी कुछ कीमत हुकूमत जबकि बाकी इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग कर सकता है। अदालत ने पैमरा की जानिब से इल्तवा की दरखास्त मंजूर कर ली, समाअत मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पीटीआई से मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दे दिया। कहते हैं पीटीआई को उन कंधों की तलाश है जो उन्हें इक़्तिदार में लाए। पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से एनआरओ नहीं मिलेगा। इसमें सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर एतराज खत्म कर दिया। समाअत के बाद खावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी के सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी नोटिस। जस्टिस कुल हसन औरंगजेब ने पूछा, जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है? T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज कनाडा से खेलेगा। दोनों टीमें न्यूयॉर्क में शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबले लाएंगी। अमेरिका और भारत के खिलाफ नाकामी के बाद कौमी टीम का मेगा इवेंट में आगे जाना मुश्किल। न सिर्फ अपने दोनों मैच जीतने हैं बल्कि आयरलैंड और भारत के खिलाफ अमेरिका की शिकस्त की दुआ भी करनी है। मैच हार गए तो क्या कमरे में बैठ के दीवार पे सर मारें? कौमी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने सहाफी के सवाल के जवाब में कहा, मैच हार जाएं तो क्या खिलाड़ी की जिंदगी खत्म हो जाती है? अब किसी खुशफहमी में रहने की गुंजाइश नहीं। अगर कोई भी खिलाड़ी किसी हरीफ को हल्का समझता है तो उसे पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए। लाहौर में गार्ड ने फायरिंग करके कंपनी मालिक को कत्ल कर दिया। सीसीटीवी सामने आ गए। मकतूल गुलाम रसूल दफ्तर के सामने गाड़ी से सामान निकाल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले हाथ में लाया, फिर गोली मार दी। आठ माह में 37,000 फलस्तीनियों की शहादत के बाद सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने अमरीकी करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास की जानिब से करारदाद का खैर मकदम। कहा, देखना होगा इसराइल अमरीकी तजावीज़ को किस तरह कबूल करता है। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास की भी जवाबी कार्रवाइयां। रफा की इमारत में धमाका करके 4 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तलबा का फलस्तीनियों के हक में फिर एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क मैनहट्टन में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहरा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर अमरीकी सदर जो बाइडन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ मुकदमा। सैन फ्रांसिस्को की अदालत आज इंसानी हुकूक के ग्रुप के दलाइल सुनेगी।
साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी के बायस मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। आग और धुएं से मुतासरा जांबाग बच्चों की तादाद 9 हो गई। वाकई की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटियां 3 दिन बाद भी जिम्मेदारों का तयन ना कर सकी। थाने को चलाने और तफ्तीश के लिए पैसों की जरूरत होती है। थानों को पैसा नहीं मिलता तो मसला बदउनवानी तक जाता है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, पुलिस स्टेशन का बजट अब सीनियर अफसरान के बजाय बराह रास्त थानों को ही मिलेगा। सिंध के 484 SHOs को खुद मुख्तार करने जा रहे हैं। ईद कुर्बान की आमद खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों से मवेशी मंडियां सज गई। पेशावर के रिंग रोड मंडी में बबलू और डब्लू की धूम। मालिक ने 47 लाख रुपए डिमांड रख दी। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदाई मुश्किल बना दी। व्यापारी और खरीदारों में भावताव। मनपसंद बकरे, दुम्बे और गाय लेना दुश्वार।